वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और कुछ सालों में पूछे गए हम क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस तरह आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के लिए अगर आपके पास टाइम 1 ईयर दिया हुआ हो, टाइम 1 ईयर दिया हो तो आपके पास जो CI आता है, CI की जो वैल्यू होती है वो SI की वैल्यू के बराबर होती है। अर्थात CI चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत जो होता है वो साधारण ब्याज प्रतिशत के बराबर होता है, अर्थात RT प्रतिशत के बराबर होता है। हम साधारण ब्याज प्रतिशत निकाले या चक्रवर्ती ब्याज प्रतिशत निकाले, दोनों की वैल्यू क्या होगी? RT प्रतिशत होगी। अर्थात एक साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। इससे पहले वीडियो में हमने ये पढ़ लिए चुके हैं। अब उसके बाद देखिए, अगर आपके पास टाइम 2 ईयर का दिया हुआ हो तब देखिए CI की जो वैल्यू होती है, CI की वैल्यू होती है RT .R² और यहां से हम क्या करते हैं? 2 अंक लेते हैं। जब अगर इसकी वैल्यू 3 अंकों में होती है तो 2 अंक यहाँ पे राइट करते हैं, तीसरे अंक को क्या करते हैं? RT के साथ ऐड कर देते हैं और बीच में पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए CI की जो वैल्यू है RT .R² है, तो यहां से हम देखिए CI माइनस SI निकाले, CI माइनस SI निकाले तो ये RT से RT कट हो जाएगा, आपके पास बचता है .R² और यहाँ पे भी क्या करने होते हैं? 2 अंक लेने होते हैं, 2 अंक लेने होते हैं। अगर T बराबर 3 ईयर गिवन हो तब क्या करता है? देखिए, तब CI की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है RT .R²T R³ और यहाँ पे आपको क्या करने होते हैं? 2 अंक लेने होते हैं, 2 अंक लेने होते हैं। और 3 ईयर्स के लिए CI माइनस SI की वैल्यू निकाले तो आपके पास आता है .R² R³ और यहाँ पे वही आपके पास क्या होता है? 2 अंक लेने होते हैं। तो इस तरह हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए CI की वैल्यू निकाल सकते हैं या CI माइनस SI पूछे तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से, रेट अपने पास दिया हुआ है 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष, टाइम इक्वल टू 2 ईयर। आपके पास गिवन है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज जो कि प्रति वर्ष समायोजित होता है का अंतर 65 रुपए है। यहाँ CI माइनस SI जो है वो आपको दिया हुआ है 65 रुपए है, तो वह धनराशि है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। देखिए R आपके पास 10 गिवन है, टाइम आपके पास 2 ईयर है, CI माइनस SI। देखिए 2 ईयर्स के लिए CI माइनस SI क्या होता है? 2 ईयर के लिए CI माइनस SI की जो वैल्यू होती है वो होती है .R²। अब देखिए R² करना है आपको, 10 की स्क्वायर ले लेनी है। 10 की स्क्वायर आपके पास कितनी होती है? 100 होती है, ठीक है। 100 के 2 अंक ले लेंगे, 1 को आगे ट्रांसफर करेंगे तो पॉइंट के आगे आ जाएगा, यानी आपके पास 1 हो जाएगा। देखिए R² की वैल्यू आपके पास आ गई 10 की स्क्वायर यानी 100। तो यहां से 2 अंक ले लेंगे और 1 को क्या करेंगे? आगे पॉइंट से आगे ट्रांसफर करेंगे तो यानी 1%, तो 1% आ गया आपके पास। CI माइनस SI की वैल्यू 1% है, जो कि हमें वैल्यू में गिवन है कितना? 65 की। देखिए ये प्रतिशत वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, तो 1% जो है वो 65 के बराबर है। और प्रिंसिपल हम हमेशा कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। तो अगर 1% 65 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 65 को 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6500। तो इसकी आंसर आ गया 6500। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर, रेट अपने पास गिवन है 5% की दर पर और टाइम आपके पास गिवन है। देखिए 5% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए टाइम है आपके पास
2 ईयर, 2 वर्ष के साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आपको गिवन है CI माइनस SI जो आपके पास है वो है 15 रुपए, 15 रुपए है, तब वह धनराशि है। अब इस धनराशि को आपको बताना है कि क्या है, रेट आपके पास 5% है, टाइम 2 ईयर्स का है, CI माइनस SI आपके पास गिवन है। देखिए 2 ईयर्स यानी 2 साल के लिए CI माइनस SI, अपने पास CI माइनस SI जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट R स्क्वायर। अब R आपके पास क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, तो क्या आ जाएगा, 0.25% है, उसकी वैल्यू आपके पास 15 है। अब देखिए 15 है, 0.25 की वैल्यू। अब आपके पास देखिए 25% की वैल्यू जो है वो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, यहाँ 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1500 हो गए, 2 छोड़ के पॉइंट था तो 100 से गुना कर दिया दोनों तरफ, यहाँ पे भी 100 से गुना कर दिया, यहाँ पे भी, यहाँ से किया तो पॉइंट हट गया, यहाँ पे 100 से गुना किया, 1500 हो गया। अब देखिए इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुना कर देते हैं, तो ये 100% हो गया, और 100% की वैल्यू तो यहाँ पे भी 4 से गुना करेंगे, 15 चौक 60, आपके पास आ गई कितनी, 6000। तो 6000 क्या है, इसकी प्रिंसिपल है, आपसे इसका प्रिंसिपल पूछा था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12,000 रुपए की राशि 10% चक्रवर्ती की ब्याज की दर से उधार ली जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, आपके पास बता रखा है राशि, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है कि 12,000 रुपए की क्या है, प्रिंसिपल है, और 10% चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि रेट जो आपके पास है वो है 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 3 वर्ष का टाइम आपके पास है, 3 ईयर्स का, आपको क्या बताना है, इसका मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपको बताना है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आप सीधा, आपको पता है 3 ईयर्स के लिए CI जो होता है वो क्या होता है, RT पॉइंट R स्क्वायर T R क्यूब, और यहाँ से 2 अंक लेने हैं, तो R क्यूब लेके निकालेंगे तो 10 की क्यूब कितनी होती है, देखिए 10 की क्यूब होती है 1000, R स्क्वायर T 10 की स्क्वायर 100, 100 गुना 3 300 कर देंगे, RT यानी R को T को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। देखिए RT 10 गुना 3 30, R स्क्वायर T यानी कि 10 की स्क्वायर 100, 100 गुना 3 300, R की क्यूब यानी कि 10 की 3 बार क्यूब, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, आपके पास 1000 आ जाएगा। अब देखिए 2 अंक लेने होते हैं तो 2 जीरो यहाँ से ले लेंगे, इस 10 को आगे ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा 310, 310 में भी 2 अंक लेने होते हैं। अब इस 3 को आगे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 33.1% आपको निकालना है, और किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो 12,000 का हम 33.1% निकालेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से, यानी बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट हट गया। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 12 एक कम 12, 12 36 और 1 37, 12 36 और 3 39, 3972, ये आपके पास क्या निकल के आया, CI की वैल्यू निकल के आई। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो देखिए अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, ब्याज और मूलधन, ये अमाउंट मिश्रधन होता है। तो आपके पास प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 12,000 है, और CI आपके पास निकल के आता है 3972, दोनों को ऐड कर देंगे, 12 और 3 15,972, इसका क्या है, आंसर है, अमाउंट है। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि देखिए अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 12,000 रुपए जो है, 12,000 का अमाउंट जो है उसने क्या किया है, उधार लिया है, उधार दी जाती है, 12,000 रुपए जो है वो उसने उधार दिया। अब 12,000 रुपए उसको क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 10% की दर से, तो 100 पे 10% मिल रहा है, तो अब उसको कितना मिलेगा, 100 पे 10% मिल रहा है यानी कि 110 मिलेगा। देखिए 100 तो वो 100 पर 10% का मतलब क्या है कि 10% का वो लाभ हो रहा है, लेकिन वो उसको लौटाएगा कितना, 110% निकल देगा, तो 110% किसका, 100 पर, देखिए ठीक है। और फिर 3 साल के लिए है तो इसे कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए
10% का तो वो क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, ठीक है। 10% तो उस पर ब्याज दे रहा है, कितने पर दे रहा है, 100 पर दे रहा है, तो 100 पर दे रहा है तो यानी 100 प्लस 10 110 रुपए देगा, तो 100 पर 110 देगा, तो 12,000 पर कितना देगा, तो 110 बटे 100 कर देंगे। और कितने बार दे रहा है, 3 साल है, तो 3 साल का निकाल देंगे, तो देखिए कट हो जाएंगे, और ट्रिपल से ये ट्रिपल कट हो जाएंगे। अब देखिए 11 की क्यूब जो होती है वो होती है 13 31, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36 और 3 39, 3 12 एकम 12 और 3 15, 15,972 ये इसका क्या आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह भी इसका अमाउंट निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 1 साल बाद ब्याज कितना होगा। देखिए प्रिंसिपल जो है अपने पास कितना है, 10,000 रुपए है, और रेट जो है, रेट आपके पास है 4% वार्षिक की दर से, और ब्याज है जो हर 6 महीने में जोड़ा जा रहा है, और टाइम है आपके पास 1 साल, 1 ईयर का टाइम है। और देखिए जो है ये कंपाउंड, जो हाफ ईयरली कंपाउंड है, हाफ ईयरली कंपाउंड है, यानी कि हर 6 महीने में वो ब्याज दे रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि 10,000 रुपए जो है वो 4% की दर पर है, 1 साल के लिए है, लेकिन जो दे है वो दे कैसी है, हाफ ईयरली है, हाँ, यानी कि हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने में। तो देखिए 1 साल के अंदर कितने 6 महीने आएंगे, अगर कोई आपको बोले कि आपको हर 6 महीने में ब्याज देना है तो 1 साल के अंदर आप कितना दोगे, तो जो इसकी साइकिल निकल के आती है, देखिए साइकिल निकल के आती है तो 2 साइकिल निकल के आती है, यानी कि 6 महीना प्लस 6 महीना 1 साल हो गए, तो आपके पास कितनी साइकिल निकल के आती है, 2 साइकिल निकल के आती है, यानी कि 2 साइकिल आपकी है। रेट की बात करें तो रेट देखिए ये 4% जो है ये साल पर 4 रुपए दे रहा है, यानी कि 100 रुपए पर 4 रुपए दे रहा है, लेकिन 1 साल में 4 रुपए दे रहा है, तो 6 महीने में कितना देगा, 6 महीने में 2 के हिसाब से देगा। साल में 4 रुपए देते हो आप किसी को ब्याज, तो वही जो आपको 6 महीने में देना हो तो 4 रुपए नहीं देकर कितना दोगे, 2 दोगे, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो हो तो 4 ही जाएगा ना, साल का तो 4 ही दे रहे हो, तो यानी कि आप 2 रुपए की दर अब लगेगी। तो अब आपके पास रेट आ गई 2% की, जो कि हाफ ईयरली है, और आपके पास टाइम जो आ गया वो आ गया 2 हाफ ईयर, ठीक है। अब देखिए रेट यहाँ पे 2 काउंट होगी, टाइम जो है वो आपको 2 काउंट होगा, क्योंकि आपके पास डे जो है वो हाफ ईयरली है, क्योंकि आप जा रहे हैं, तो देखिए पहले तो आप 1 साल के लिए जा रहे थे, लेकिन अब हाफ ईयरली का मतलब ये है कि साल में आप कितनी बार जाओगे, 2 बार जाओगे, और जो रेट है देखिए हाफ ईयर प्लस हाफ ईयर 2 बार जाओगे, और रेट जो है 4 की दे रहे थे पहले, लेकिन अब कितना दोगे, 2% की दर से दोगे, ठीक है। 10,000 का है। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या गया, देखिए यहाँ पे कितना ब्याज होगा, सीआई की वैल्यू बतानी है, तो आपको सीआई बताना है कितना ब्याज होगा। तो सीआई जो होता है 2 वर्ष के लिए क्या होता है, RT.R², 2 साल के लिए होता है। RT की वैल्यू निकाल देंगे, RT 2 दूनी 4.R², 2 की स्क्वायर होती है 4। अब देखिए 4 को जो है आपको 2 अंक में लिखना है, तो इसे 0.4 लिख देंगे और ये 4 लिख देंगे, ठीक है। 4.04% जो है वो क्या है, सीआई देना होगा, किस पर देना होगा, 10,000 पर, तो 10,000 की क्या निकाल देंगे, 10,000 का 4.04% निकाल देंगे, ठीक है। 00 to 00 कट हो गया, ये पॉइंट कट हो गया, यानी कि कितना हो गया, 404 रुपए क्या आएगा, इसका ब्याज आएगा, ठीक है। तो सीआई की वैल्यू आ गई 404। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर बेहतर है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ रेट जो है आपको 12% की दे रखी है, और 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले, यानी कि 6 महीने में हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, और टाइम आपके पास क्या है, 1 ईयर का है, और अंतर जो है ऐसा सीआई माइनस एसआई जो है
वो कितना बता रखा है, 72 है। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। अब देखिए आपके पास डे जो है वो क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंड है। हाफ ईयरली कंपाउंड है तो साइकिल कितनी बन के आएगी, हाफ हाफ ईयर की 2 साइकिल आएगी आपके पास। और रेट जो है ये ईयरली है, तो हाफ ईयरली की बात करें तो 6% हाफ ईयरली, यानी कि साल के अगर वो 12% दे रहा है तो 6 महीने में कितना देगा, 6% की दर से देगा। साल में एक बार जा रहा है तो हाफ ईयर के हिसाब से कितनी बार जाएगा, 2 बार ब्याज देगा। तो अब आपके पास नई रेट और नया टाइम आ गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल से पहले आपको सीआई और एसआई देखना है। तो सीआई माइनस एसआई की जो वैल्यू होती है 2 साल के लिए वो क्या होती है, .r²। अब .r² के लिए .r² कर लेंगे, r आपके पास 6 है तो कितना हो जाएगा 36। अब इसको देखिए 2 अंक लेते हैं अपन, 2 डिजिट लेते हैं, तो 0.36 जो है उसकी वैल्यू है अपने पास कितनी, 72, क्योंकि ये आपके पास है प्रतिशत में और ये एक्चुअल वैल्यू है, तो दोनों बराबर है। अब पॉइंट को हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे 36% ले आएंगे, 100 से गुना कर देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 7200। अब ये देखिए 36 है, 36 को नीचे भेज दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी 7200/36। देखिए 7200/36 हो गई 1% की वैल्यू। और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से क्या कर दो, गुना कर दो, 36 दूनी 72 और 200 को गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास, 20,000 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास था रेट आपके पास 6 निकल के आई, टाइम आपके पास 2 साइकिल निकल के आया, इसकी वैल्यू है 72 के इक्वल। तो देखिए .r² जो होता है तो 6 की स्क्वायर 36 होती है, 0.36 हो गई। अब पॉइंट को हटाने के लिए 2 छोड़कर पॉइंट है, इसका मतलब आपको 100 से गुना करना होगा, 7200 आ गई। ठीक है, आपका पॉइंट हट गया। अब इसकी एक वैल्यू लेने के लिए 7200 के बटे में क्या ले जाना पड़ेगा, 3600। 3600 को 72 से काटेंगे तो अपने पास आ जाता है 200। अब देखिए 100% की वैल्यू के लिए 100 से गुना कर देना पड़ेगा, तो ये आपके पास 2000 इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से, रेट जो है आपके पास है 5% वार्षिक की दर से, समय जो आपके पास है 2 ईयर का है, कि दर से 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर 160 रुपए का है। तो CI माइनस SI जो है वो क्या है, 160 रुपए का है। तो वह राशि है, यानी कि आपको फिर से क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब यहाँ पर दे जो है वो दे क्या है, इसमें कोई दे नहीं दे रखी, इसका मतलब वार्षिक दे है। अब देखिए 2 ईयर्स के लिए CI माइनस SI जो है वो आपका होता है .r²। अब देखिए यहाँ से आप r² यानी कि 25 ले लेंगे, 0.25% जो है उसकी वैल्यू है 160 के बराबर। अब देखिए इसे पॉइंट हटाने के लिए आप 100 से गुना कर देंगे, तो 25% जो है वो कितने के बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, 2 जीरो से आप गुना कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 25 चौक 100 जाते हैं, 100% के लिए 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे भी आप 4 से गुना कर दीजिए, 16 चौक 64, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 100%। आप वैसे नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25% की जो वैल्यू है वो 16,000 के बराबर है, 1% की वैल्यू होगी 16,000/25 और 100% की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, 25 चौक 100 और फिर वही गुना करना होगा, यही आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 20 रुपए है तो वह धनराशि है। देखिए यहां आपके पास सिर्फ ये चेंज होता है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर, 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर अगर 20 रुपए है तो वह धनराशि है। देखिए R और T की वैल्यू आपके पास है और CI माइनस SI की वैल्यू है। अब देखिए आपको पता है 2 वर्ष के लिए है तो
CI माइनस SI जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट आर स्क्वायर। पॉइंट आर स्क्वायर यानी कि आप पॉइंट ले लेंगे आर स्क्वायर, 4 की स्क्वायर कितनी होती है 16, 2 अंकों की है तो 2 अंकों में रखेंगे। 16% की वैल्यू है 20 के बराबर, ठीक है। 16 की वैल्यू होगी 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 1% की वैल्यू होगी, यहां क्या कर देंगे इसको बटे 16 कर देंगे, और 100% के लिए क्या कर देंगे इसको 100 से गुना कर देंगे। देखिए 16 से कट कर देंगे इसको, 4 चौक 16, यहाँ कट कर देंगे 4 से तो कितना आ जाता है 25, यहाँ 4 पंजू 20, 500 और 25 को 5 से गुना करें 125 और 00 एज इट इज राइट कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है आपके पास 1200 रुपए का, आपके पास 1200 रुपए प्रिंसिपल है। 1200 रुपए पर 1 साल के लिए 10% वार्षिक दर से, रेट आपके पास गिवन है 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो आपको गिवन नहीं है। देखिए 1200 रुपए पर 1 साल के लिए, टाइम आपके पास क्या है 1 ईयर है, ठीक है। तो आपके पास देखिए 1200 रुपए पर 1 साल के लिए यानी टाइम आपके पास 1 ईयर है, और 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर, अर्धवार्षिक गणना करेंगे तो टाइम आपके पास 1 ईयर मतलब कि 2 साइकिल हो जाएगा, और रेट 10% ईयरली है तो 5% क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। कैसे, क्योंकि साल में 10 रुपए दोगे तो 6 महीने में कितना दोगे, 5 दोगे, ठीक है। साल में 1 बार दोगे तो हाफ ईयरली के तरह से दोगे तो 2 बार दोगे। ये आपके पास प्रिंसिपल है। अब आपसे SI माइनस CI माइनस SI पूछा है। CI माइनस SI जो कि 2 साल के लिए, 2 साइकिल के लिए निकालना है, ठीक है। आपको साल की याद नहीं रखनी है, साइकिल याद रखना है, कितनी साइकिल के लिए निकालना है। तो CI माइनस SI जो होता है पॉइंट, देखिए पॉइंट आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पॉइंट निकाल लेंगे आर स्क्वायर यानी कि 25% निकालना है। अब पॉइंट 25% निकालना है किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपके पास है कितना 1200 का, आप पॉइंट 25% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 दूनी 50, 50 का 0, 5 कैरी किया, 25 एकम 25, 25 और 5 30, ठीक है। 2 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि कितने रुपए अंतर आएगा, 3 रुपए का अंतर आएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपए है, उसी धनराशि का उतनी ही समय अवधि में चक्रवर्ती ब्याज होगा। देखिए किसी धनराशि का 4% वार्षिक दर पे, रेट आपके पास 4% है, टाइम आपके पास कितना है 2 ईयर है, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है 80 रुपए है। आगे क्या कह रहा है, धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज होगा। देखिए 2 वर्ष का ये आपको दे रखा है। अब आप जानते हैं SI जो होता है, SI क्या होता है, RT होता है। SI हमेशा RT ही होगा, RT प्रतिशत ही होगा। अब RT प्रतिशत निकालें तो 4 दूनी 8, 8% की वैल्यू जो है आपके पास 80 है, ठीक है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 8% की वैल्यू 80, 1% की वैल्यू होगी 80/8 यानी कि 10 होगी आपके पास, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 100% वैल्यू 1000 है, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल जो है वो 1000 है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज होगा यानी कि CI होगा। तो देखिए CI की वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखिए आपको CI की वैल्यू कितने साल के लिए निकालनी है, 2 टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए निकालनी है। तो CI की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, RT.R²। अब RT तो है अपने पास कितना 8%, R² कर लेंगे, R आपके पास 4 है, 4 चौक 16, तो 8.16% निकालना है। और किसका निकालना है, ये निकालना है इस मूलधन का, ठीक है। इस मूलधन का निकाल लेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 8 1.6,
देखिए ये पॉइंट है 10 से आगे एक पॉइंट सरक जाता है, 81.6 या 81.60 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया, किसी राशि का 5%, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 रुपए होगा। किस राशि का, देखिए रेट आपके पास है 5% की दर से 2 वर्ष का, टाइम आपके पास 2 ईयर है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 होगा। सीआई की वैल्यू जो है वो 164 बता रहा है। अब देखिए 2 वर्ष का सीआई क्या होता है, 2 वर्ष का सीआई आपके पास 164 है, तो सीआई की वैल्यू जो निकालते हैं, सीआई की वैल्यू होती है RT.R², RT 5 दूनी 10 डॉट R² जो है ले लेंगे 5 का स्क्वायर 25, 10.25% जो है वो रियल वैल्यू इसकी है 164। यहाँ प्रतिशत वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। ये हम सीआई निकालते हैं जो प्रतिशत में आता है, सीआई यानी ब्याज प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत जो है वो ब्याज के बराबर होगा। तो अब इस प्रतिशत से वैल्यू निकालेंगे, 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 164/10.25, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 100 से और गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, 41 से कट हो जाएगा, देखिए 41 से कट किया तो 41 चौके हो जाएगा, ये इसको 41 से करेंगे, 41 दूनी 82, ठीक है, 20 बच के 5 बार गया, देखिए ठीक है। अब इस 25 को काट देंगे, 25 चौक 100, 4 चौक 16 और ये 100, तो कितना आ गया आपके पास, 1600 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 1600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपए है। देखिए टाइम जो है आपके पास 2 ईयर का दिया हुआ है, 10% रेट है इसकी 10% की दर पर, और आपसे बोला है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई की वैल्यू 2100 रुपए है। तो उस धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज यानी कि एसआई की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए 2 वर्ष के लिए सीआई की जो वैल्यू होती है वो होती है RT.R²। अब RT.R² यानी कि 20.R², R की अपने पास वैल्यू जो है वो 10 है, 10 का यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 1 को आगे भेजेंगे तो 21% की वैल्यू है 2100 के बराबर, तो 1% की वैल्यू होगी, इसमें भाग दे देंगे 21 का यानी कि 100 के बराबर, और 100% की वैल्यू जो होगी वो क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये आ गई आपके पास कितनी, ये। लेकिन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी थी, एसआई की वैल्यू बतानी थी। एसआई जो है वो क्या होता है, आरटी होता है, यानी कि आपके पास आरटी 10 × 2 करना 20%। देखिए 21% की वैल्यू 2100, 1% की वैल्यू 100, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 100 × 20 यानी कि 2000 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल पूछेगा तो ये बता देंगे, लेकिन हमसे एसआई पूछा था, एसआई की वैल्यू अपने पास है कितनी, 2000 रुपये है। चलिए आगे देखते हैं, वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 8 रुपए के बराबर होगा। देखिए वह धनराशि कितनी होगी, आपके प्रिंसिपल पूछा है जिस पर 8% वार्षिक दर पर, यानी आर जो है आपके पास 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए, टाइम आपके पास है 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 8 रुपए है। अब देखिए 2 वर्ष के लिए सीआई माइनस एसआई अंतर बोला है, तो सीआई माइनस एसआई जो होता है .R² होता है। अब यहाँ R² ले लेंगे 64.64% जो है वो 8 के बराबर है। और आपसे इसमें लास्ट में क्या पूछा है, आपसे पूछा है
वह धनराशि कितनी होगी, यानी आपके पास प्रिंसिपल पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यहाँ 800 जाता है। ठीक है, 1% की वैल्यू के लिए 800/64, 100% के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे, 8 से कट हो जाएगा 100, 8 64, 8 से फिर काट देंगे। देखिए 4 2 से कट, 4 से कट गया तो 2 और 4 से कटा तो 25, यहाँ काट दिया 50, 25 पंजू 125, यानी 1250 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपए है, तदनुसार वह राशि कितनी है। यहां पे भी आपसे वह राशि यानी कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है। देखिए अब क्या करना है कि किसी धनराशि पर टाइम आपके पास जो गिवन है वो है 2 इयर्स के लिए, 6% वार्षिक दर, आर आपके पास है 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, इनका अंतर CI माइनस SI की जो वैल्यू है वो आपको 27 रुपये है। तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, और 2 साल के लिए CI माइनस SI की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉइंट R² होती है। पॉइंट ले लेंगे R², 6 की स्क्वायर 36% जो है वो रियल वैल्यू है कितनी, 27 के बराबर है। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 36% जो है वो 2700 के बराबर है, 100 से गुना कर देंगे। तो 1% की वैल्यू जो होगी वो होगी 2700/36, और 100% वैल्यू, क्योंकि हम प्रिंसिपल जो है 100 लेते हैं तो 100 से गुना कर देंगे, 36 से कट हो जाएगा। देखिए 9 × 27, 9 चौक 36, 25 चौक 100, 25 75, 100, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।